हेलो दोस्तों, डेज फॉर यू पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं ईपीएस की लेटेस्ट रूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके जरिए आप इजली ईपीएस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के संबंध में क्या है नियम? जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में सदस्य बन जाता है तो वह ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ में जाता है। यही हिस्सा ईपीएफओ कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी आता है। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा होता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मूल वेतन का योगदान 8.33% है। हालांकि ईपीएस पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे ज़्यादा है तो 1250 रुपये पेंशन फंड में जमा किए जाएंगे। अगर मूल वेतन 10,000 रुपये है तो अंशदान सिर्फ 833 रुपये होगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर ईपीएफओ पेंशन की गणना को भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये से ही माना जाता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना नियम के तहत पेंशन के तौर पर सिर्फ 7,500 रुपये ही मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ईपीएस के लेटेस्ट रूल की। अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाए तो क्या होगा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर ईपीएस पेंशन से 15,000 रुपये की सीमा खत्म की जाती है तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान को भी बढ़ाना होगा। ईपीएफओ ईपीएस में पेंशन की गणना कैसे करें? इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, मासिक पेंशन इज इक्वल टू पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लाई ईपीएस खाते में योगदान की संख्या डिवाइडेड बाई 70। यदि किसी का मासिक वेतन पिछले 5 वर्षों की वेतन का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 वर्ष है तो उसे केवल 6,428 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। लेकिन लिमिट हटा दी जाए तो कितने मिलेगी ईपीएस पेंशन? अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 15,000 की सीमा हटा दी जाए और आपकी सैलरी 30,000 हो जाए तो आपके फार्मूला के मुताबिक पेंशन मिलेगी 30,000 गुना 30 डिवाइडेड बाई 70 यानी कि 12,857 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन निकासी के नियम क्या हैं। अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना की रकम निकालना चाहते हैं तो अपने खाते में जमा रकम को कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन आपको ईपीएस पेंशन की राशि निकालने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कई नियम हैं जिन्हें आपको समझना होगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों ईपीएफ पर पेंशन की गणना करने से संबंधित नियमों के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल डील्स फॉर यू।